तो चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं योगिनी दशा की 7वीं दशा के बारे में। इस दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसा पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, योगिनी दशा की ये 7वीं दशा कैसी है? सुपर से ऊपर। ये 7वीं दशा का नाम है सिद्धा। यथा नामो तथा गुणः। यहाँ तक डूबता हुआ आदमी हो, नाक तक डूबता हुआ आदमी हो, उसकी भी अगर सिद्धा दशा शुरू हो जाए उसको भी चमत्कार होगा और वो संकट से उबर जाएगा। इसलिए हर चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि महादशाओं का ज्ञान करते समय योगिनियों पर ध्यान जरूर दें। किसी व्यक्ति के जीवन में 2 बार योगिनियों की दशा आती है और किसी व्यक्ति के जीवन में 3 बार योगिनियों का चक्र चलता है। 36 साल की एक योगिनी दशा होती है, 8 योगिनियां मिला करके, और अगर कोई 72 साल के ऊपर का है तो उसकी तीसरे बार का साइकिल जो है योगिनी का चल जाएगा। अगर 36 साल के ऊपर है तो दूसरी साइकिल चल जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये सिद्धा दशा ये 7 साल की होती है भैया, और इसका स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र एक शुभग्रह है। शुक्र के कारण ही सिद्धा दशा शुभ और सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। सिद्धा दशा हर तरह से शुभ मानी गई है। इस दशा में नए कार्य आरंभ करने में सफलता मिलती है। जीवन में पहले से अगर कुछ परेशानी चल रही है तो उसमें सब जगह आराम मिलता है। जिन लोगों का जन्म रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होता है उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा सिद्धा की होती है। सिद्धा दशा में व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसी योगिनी दशा में लोग मंत्री मिनिस्टर बनते हैं और इसी दशा में बच्चे IAS IPS क्वालिफाई करते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ हो तो इस दशा में व्यक्तित्व निखरता है, व्यक्ति को शुभ समाचार मिलते हैं, व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग पर चलता है, नौकरी में उन्नति होती है, प्रमोशन होता है, आउट ऑफ टर्न जाकर के ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है, आमदनी बढ़ती है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, संतान का पूरा सुख मिलता है। इस दशा में कला जगत से जुड़े लोगों को काफी लोकप्रियता मिलती है। सिद्धा दशा में व्यक्ति के भटकने की संभावना थोड़ा सा अशुभ दशाओं अंतरदशाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ जाता है। जैसे सिद्धा योगिनी में अंतरदशा संकटा किया जाती है, और संकटा जो सिद्धा में संकटा होती है वो अच्छा फल नहीं देती है। तो ऐसे पर व्यक्ति को सभी कार्यों का फल तो प्राप्त होता है। सिद्धा दशा में संकटा की अंतरदशा हो तो बचत प्रभावित होती है, खर्च बढ़ता है। सिद्धा दशा में मंगला की अंतरदशा हो तो सब प्रयास सफल होते हैं। सिद्धा दशा में पिंगला की अंतरदशा के कारण व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है, विवाद उलझता है। सिद्धा दशा में धान्या की अंतरदशा चल रही हो तो व्यक्ति को पूर्व जन्मों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। सिद्धा दशा में भ्रामरी की अंतरदशा हो तो भ्रमण और भ्रम की स्थिति बनती है, व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। सिद्धा दशा में भद्रिका की अंतरदशा हो तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है। तो भैया सिद्धा दशा के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। सफ़ेद कपड़े, चावल, घी, चीनी ये सब कन्याओं को दान करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और भगवती दुर्गा की आराधना करिए। ये 7 साल आपके जीवन के अनुकरणीय साल होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।